पढ़ाई पूरी करने के बाद रीमा के पिता ने रीमा की शादी करने की सोची। रीमा ने पापा से कहा कि पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे नौकरी करनी है। पापा ने कहा कि बेटा, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है, लड़के वाले बहुत अमीर हैं और इकलौता लड़का है। आखिरकार रीमा भी पापा की बात मान गई, शादी करने को राजी हो गई। रीमा के पापा ने बड़े धूमधाम से बेटी की शादी कर दी। जब रीमा के विदाई का समय आया तो रीमा के पापा रीमा के गले लगकर बहुत रोए। सभी समझा रहे थे कि ये तो रीत है, बेटियां तो पराया धन होती हैं, लेकिन बाप बेटी गले लगकर रोए जा रहे थे। जैसे तैसे दोनों को समझाकर रीमा की विदाई हुई। रीमा ससुराल आई। कुछ दिन तो ससुराल में सास ससुर पति के साथ ठीक से बीता। रीमा का पति अजीत और रीमा बहुत हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। सास ससुर भी रीमा जैसी अच्छी बहू पाकर खुश थे। शादी के 2 साल बाद रीमा का पति अजीत अपने ही ऑफिस के एक लड़की को पसंद करने लगा। अब अजीत का व्यवहार रीमा के प्रति रूखा होने लगा। रोज अजीत घर लेट से आता और अजीत रोज शराब पी कर आता। नशे में अजीत रीमा को कोई न कोई बहाने से पीटता रहता। अजीत ने मन बना लिया था रीमा को छोड़कर उस लड़की से शादी करने की। रीमा की सास उसे समझाती रहती, देखो रीमा, अजीत सुधर जाएगा, काम का प्रेशर है इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है, नहीं तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तू अपने मैके कोई बात मत बताना बेटा। रीमा को अजीत के अफेयर की बात पता ही नहीं थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता गया। कुछ समय बाद रीमा को एक बेटी हुई, लेकिन अजीत के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो आए दिन रीमा पे हाथ उठाता रहता। अब रीमा बेटी की वजह से इस रिश्ते को निभा रही थी। रीमा के सास ससुर ने जब अजीत को समझाना चाहा तो अजीत बोला कि मैं नैना से प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में काम करती है, मैं रीमा को छोड़कर नैना से शादी करूँगा। ये बात सुनकर अजीत के पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने अजीत को जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। बोले, निकल जा मेरे घर से, क्या कमी है बहू में जो तू उसे छोड़ने की बात कर रहा है, नालायक। जब रीमा को अजीत के अफेयर की बात पता चली तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गया। अजीत के पापा बड़बड़ाए जा रहे थे, अजीत को डांटे जा रहे थे। अजीत की माँ ने भी अजीत को खूब बातें सुनाई। माँ बोली, देखो अजीत, ये सब ठीक नहीं है, तेरे पास एक बेटी है, उसकी भी तो सोच बेटा। लेकिन अजीत कुछ समझने को तैयार नहीं था। वो घर छोड़कर नैना के पास रहने चला गया। 8 महीने तक अजीत घर नहीं आया। अब तो रीमा के सास ससुर बहुत ही परेशान रहने लगे। एक दिन रीमा ने अपने माँ पापा को सब बात बताया। उसके पापा भी अजीत को समझाने गए अजीत के ऑफिस, लेकिन अजीत उनसे बदतमीजी से बातें करने लगा। उनकी एक न सुनी। अब तो रीमा ने फैसला किया कि जब अजीत की जिंदगी में कोई और आ गई है और अजीत उसके लिए अपने माँ बाप यहाँ तक कि बेटी को भी छोड़कर चले गए हैं, किसी की चिंता भी नहीं है और अजीत मुझसे तलाक लेना चाहते हैं, तो ये रोज रोज के कलह से बढ़िया है कि अजीत को तलाक ही दे दूं। क्या उसने अपने पापा से बोला कि पापा, क्या मैं वहाँ आपके और माँ के पास कुछ दिन रह सकती हूँ। रीमा के पापा रोने लगे। बोले, कैसी बात करती हो बेटा, वो घर भी तेरा ही है। रीमा ने कहा, पापा, मुझे अजीत को तलाक देना है, मेरी वजह से मेरे सास ससुर भी परेशान रह रहे हैं, मैं उनको बुढ़ापे में दुखी नहीं देख सकती। रीमा के पिता ने कहा कि ठीक है, मैं वकील करता हूँ। कुछ दिनों बाद रीमा और अजीत का तलाक हो गया। रीमा ने अजीत से कुछ भी मांग नहीं की। अब क्या, अजीत बहुत खुश हो गया कि चलो फ्री में ही इस रीमा से छुटकारा मिल गया। अजीत नैना से शादी कर लिया। अजीत और नैना के 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटा और एक बेटी। इधर रीमा पढ़ी लिखी तो थी ही, उसने नौकरी के लिए अप्लाई की तो उसे देहरादून में एक अच्छी सी प्राइवेट जॉब मिल गया।
रीमा अपने बेटी को लेकर देहरादून चली गई और वहीं अच्छे से स्कूल में अपनी बेटी परी का दाखिला करा दिया। रीमा परी को डॉक्टर बनाना चाहती थी। परी भी पढ़ने में बहुत तेज थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 21 साल बीत गए। परी पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन गई। परी अपनी माँ रीमा से बहुत प्यार करती थी। माँ बेटी एक ही साथ खाना खाती थी। बिना परी को खिलाए रीमा खाना नहीं खाती। जब परी बहुत ज्यादा बिजी होती तो रीमा उसका और अपना खाना लेकर परी के अस्पताल चली आती। दोनों माँ बेटी एक ही साथ खाना खाते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी परी के हॉस्पिटल आते हैं। बूढ़ा आदमी को बहुत खांसी आ रही थी। परी ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसके फेफड़े बहुत ही खराब हो गए हैं। परी ने कुछ दवाइयाँ लिखी और ऑपरेशन के लिए कहा। ये सुन वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रोने लगे। उसकी पत्नी बोली कि दवाई का ही खर्च हम नहीं उठा पा रहे हैं तो ऑपरेशन कहाँ से करा पाएंगे। परी ने कहा कि यहाँ दवाई ऑपरेशन सब फ्री होता है, आप लोग चिंता मत करें, ये सरकारी हॉस्पिटल है। इतने में परी की माँ रीमा अपना और परी का खाना लेकर आई। बोली, परी चलो पहले खाना खा लो, फिर मरीजों को देखना। वो बूढ़ा आदमी परी की माँ को देखकर बोला, रीमा रीमा तुम यहाँ? परी की माँ रीमा ने उस आदमी की ओर जब पलट कर देखा तो वो देखती ही रह गई। वो और कोई नहीं, उसका पति अजीत था। आंखें अंदर धसी हुई, शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था। सर के बाल भी उड़ गए थे, दांत टूट गए थे। ये देख रीमा सोचने लगी, ये क्या हालत हो गई है अजीत की। इतना सुंदर चेहरा और शरीर कैसे हो गया है। लेकिन रीमा ने उससे कुछ नहीं पूछा, रोती हुई बाहर चली गई। परी ने जब उस बूढ़े आदमी के मुंह से अपनी माँ का नाम सुना तो वो उस आदमी से पूछने लगी कि आप मेरी माँ को कैसे जानते हो। वो बूढ़ा आदमी परी को देखकर रोने लगा। वो अब परी को जान गया था कि डॉक्टर परी और कोई नहीं, उसकी ही बेटी परी है। वो चाह कर भी परी को नहीं बता पा रहा था कि वो उसका बाप है। बताता भी कैसे, उसे शर्म आ रही थी। जब उसने परी को कुछ नहीं बताया तो परी अपने माँ के पास गई। उसकी माँ रीमा एक बेंच पे बैठकर रो रही थी। परी ने पूछा, माँ ये आदमी कौन है, आपका नाम कैसे जानते हैं। तब रीमा ने सारी बात बताई कि ये तेरे पापा हैं। अब परी को उस बूढ़े आदमी पर गुस्सा आ रहा था। बोली, माँ मैं इस आदमी का इलाज नहीं करूँगी। रीमा ने परी से कहा, नहीं बेटा तू इलाज करेगी, वो तेरे पापा हैं। मैं कह रही हूँ ना कि तू इलाज करेगी, उनका करोगी ना इलाज। माँ के जिद के आगे हार गई परी। बोली, ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। वो बूढ़ा आदमी और उसकी बूढ़ी पत्नी नैना ये सब सुन रहे थे। अजीत रीमा के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, नहीं रीमा, मुझे अपना इलाज नहीं कराना है। मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने तुमको और अपनी फूल सी बच्ची परी को ठुकराकर इस नैना से शादी की और मेरे 2 बच्चे भी हुए। ये नैना ने लाड प्यार में दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया। बेटा शादी कर हम लोगों से अलग हो गया, हमारा सारा धन संपत्ति हड़प कर हम लोगों को बेसहारा छोड़ दिया और बेटी भी अपने मनपसंद शादी कर अपने पति के साथ रहती है। हम लोग बेटी के पास भी गए तो ये कहकर भगा दिया कि सारी संपत्ति तो आप लोगों का बेटा ले लिया, तो मैं क्यों रखूं अपने पास। रीमा, तुमने परी को अकेले ही कितनी अच्छी परवरिश की है। मैंने तुम जैसी पत्नी को ठुकरा दिया तो आज उसी का फल भोग रहा हूँ। अपनी करनी का फल, ये कहते ही अजीत रोने लगा। वो तो जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि देहरादून में इस सरकारी अस्पताल का नाम बताया। बोले वहाँ फ्री में इलाज होगा, वहीं जाओ। तो ये नैना मुझे लेकर यहाँ आई। मुझे तो अब जीने की इच्छा ही नहीं है। तभी नैना रोती हुई बोली कि हमारे बेटे के धोखे से दुखी होकर ये शराब पी पी कर अपनी ये हालत बना ली।
इन्होंने, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है रीमा, मुझे माफ कर दो। रीमा, मैंने तुम्हारा पति तुमसे छीना है, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये कहकर नैना फपक कर रोने लगी। रीमा की भी आंखों में आंसू थे। कुछ दिन तो परी ने अजीत का इलाज किया, लेकिन उसकी हालत ज्यादा ही नाजुक थी, तो उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन अजीत की मौत हो गई। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि पति पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे से छल नहीं करना चाहिए।